नाज़रीन आदाब, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आपका इस्तकबाल है। आज के जुनून उर्दू में हम जिस शख्सियत को पेश कर रहे हैं उनका नाम है मलिका राजपूत और उनका तखल्लुस है अप्सरा। तो आपका इस्तकबाल है मलिका जी हमारे यूट्यूब चैनल में और यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जुनून उर्दू में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ताल्लुक़ से ज़रा हमारे नाज़रीन को कुछ बता दें तो नवाजिश होगी आपकी। पहले तो मैं जय हिंद से शुरू करूँगी और आपकी बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और माज़रत के साथ मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हमारा ये कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ, जो कि पहले हो जाना चाहिए था। तो मैं एक्चुअली मेरे घर मेरे परिवार में कविता, साहित्य, गज़लें और काफ़ी सारे जो मेरे पिताजी हैं उनका जो झुकाव है साहित्य की तरफ, उनका झुकाव बहुत है। अच्छा। तो उस कारणवश मैं 5-6 साल की उम्र से ही थोड़ी थोड़ी तुकबंदियाँ किया करती थी और मुझे पिताजी ने वो मंच दिया जहाँ पर मैं अपने आप को दर बदर भटकने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। पिताजी ने मुझे वो मंच ला के दिया और जब भी मैं थोड़ा भी डगमगाई तो मेरे पिताजी किसी एक शायर का शेर मुझे पढ़कर सुनाया करते थे, जो मेरे जहन में आज भी गूंजता है। काश कि मुझे उस शायर का नाम मालूम होता कि वतन के खाक मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। वाह, क्या बात। वतन की खाक मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। क्या बात, क्या बात। तो काश कि उस शायर का नाम मुझे याद होता, क्योंकि किसी और के कलाम को अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसको एक ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये बेसिक मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी का, माताजी का या मेरे भाइयों का, बहनों का, सभी का झुकाव लगभग साहित्य की तरफ है। तो ये कारण है मेरा इस फील्ड में रहने का। और एक सवाल थोड़ा सा हटकर, क्योंकि जब भी मैंने आपसे बात की है तो मैंने हमेशा आपको जय हिंद बोलते हुए सुना है, करते वक्त भी, और बात का जब आखिरी जब लम्हा होता है, मरहला होता है, उसमें भी आप जय हिंद कहती है। तो वतन से इतनी ज़्यादा दोस्ती की कोई ख़ास वजह? जय हिंद से बढ़कर दुआ नहीं, जय हिंद से बड़ा सलाम नहीं। जय हिंद से बढ़कर दुआ नहीं, जय हिंद से बड़ा सलाम नहीं, जय हिंद से बढ़कर हम आप नहीं, जय हिंद से बड़ा रहीम और राम नहीं। जय हिंद से बढ़कर दुआ नहीं, जय हिंद से बड़ा सलाम नहीं। जिस देश में रहते हैं, जिस देश की माटी से प्रेम करते हैं, उस देश के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना और जय हिंद बोलना मैं अपने आप में समझती हूँ कि एक मेरे देश के प्रति, देश का नागरिक होने के नाते, ये मेरे संविधान की जो मेरा देश है जिसकी आज़ादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं, तो प्रेम तो जय हिंद से ही निकलेगा। आपकी वतन परस्ती को सलाम। और मैं समझता हूँ कि आप लाखों में एक हैं जो जय हिंद बोलते हैं, वरना ज़्यादातर लोग दूसरे अपने अपने उसके हिसाब से बात करते हैं। अब उर्दू से तो आपका ताल्लुक़ बचपन से ही रहा, आपने कहा है जी। लेकिन आजकल जो आप शायरी कर रही हैं उसमें मतलब काफ़ी नुमायाँ है उर्दू, तो उसकी कोई ख़ास वजह? एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं जो हमारा इंटरव्यू अभी ले रहे हैं, तो उस्ताद का कभी नाम नहीं लिया जाता। तो एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेरी उर्दू में थोड़ा मोड़ा जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने का काम वो करते हैं। साथ ही शबीना अदीब जी, मेरी भाभी मैं कहती हूँ उनको, जौहर कानपुरी साहब को भैया कहती हूँ, उनका भी लगातार मेरे ऊपर नज़र बनी रहती है। करम है उनकी। हाँ, और मुझे इस दुनिया में लाने वाले, बेसिकली माया नगरी में लाने वाले मुझे जगजीत सिंह साहब आज नहीं रहे इस धरती पर, लेकिन कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि जिन आत्माओं से आपका मिलन होता है वो आत्माएं आपको छोड़कर नहीं जाती हैं। तो मुझ पर करम रहा है, आप समझिए, चाहे जिस नाम से पुकारें उस ऊपर वाले का,
कि जगजीत सिंह साहब मिले, गुलाम अली साहब, निदा फाजली साहब, अनूप जलोटा जी, हंसराज हंस, जावेद अली साहब हो गए, शबीना जी हो गई, राहत इंदौरी साहब हो गए, आपको उदय प्रताप बाबूजी मालूम होंगे, जिनका कहना था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर गलती नहीं सुधरी तो फिर नुकसान सबका है। उनका रहा नजरे करम। फिर गजेंद्र सिंह, जिनके ऑफिस में हम बैठे हैं, मेरे साथ काम करते हैं वो, और वो पायनियर कहे जाते हैं, किंग कहे जाते हैं म्यूज़िक के, तो उनका भी कहीं ना कहीं रहता है। और जब मैं बड़े मंच पर पढ़ती हूँ तो जनरली अशोक चक्रधर साहब रहते हैं, अच्छा, आपके समीर रंजान साहब रहते हैं। तो मैंने प्रोफेसर साहब से उर्दू करेक्ट करानी तब शुरू की जब पासबाने अदब के मंच पर मैं शायरी पढ़ रही थी और अशोक चक्रधर साहब ने मेरा नाम लेते हुए कहा कि मलिका की शायरी में दम है, वो शायद इसलिए आता है कि जहाँ नुक्ता लगाना होता है वहाँ नहीं लगाती और जहाँ नहीं लगाना होता है वहाँ लगा देती है। क्या बात है। तो मैं बहुत, आप समझिए कि जनरल वीके सिंह साहब ने भी मुझे बहुत गाइडेंस किया मेरे बारे में। आप कहीं पर भी गूगल करेंगे तो उन्होंने मेरे बारे में बात की। भैयू जी महाराज जो राष्ट्रीय संत थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे किन्हीं कारणों से, लेकिन इन सब का आशीर्वाद जो है मेरे साथ है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतने लोग आपके साथ रहे हैं, हालांकि नहीं है लेकिन आप आज भी उनको याद कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, एक इंसानियत वाली बात है। और मुझे जब मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई तो उस वक्त मुझे एक वाक़या याद है। उस वक्त मेरा चैनल नया नया शुरू हुआ था और मैं आपके जो वीडियोस में देखा करता था, तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, जब हमारी जान पहचान इतनी थी भी नहीं, कि मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा एक वीडियो बनाइए, मेरी गज़ल का एक वीडियो बनाइए। और आपने विदिन अ सेकंड बगैर चूँ चरा के आपने कबूल कर लिया कि सर आप अपनी गज़ल भेजिए, मैं वो वीडियो बनाती हूँ। और आज वो वीडियो हमारी उर्दू गज़ल दरबार के उसमें मौजूद है, वो वीडियो जो आपका बनाया हुआ है जी। तो मुझे उस वक्त से मैं आपका फ़ैन हो गया एक तरह से। अरे आपकी इंसानियत का फ़ैन हो गया कि आप एक अनजान आदमी को भी मतलब इतना रिस्पांस देती हैं, इतना एतबार करती हैं, इतना ट्रस्ट करती हैं उस पर। तो मैं आपका मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के लोग भी आज मौजूद हैं, वरना तो नफ्सा नफ्सी का आलम है। नफ्सा नफ्सी मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, दूसरों के लिए ना करूं, और दूसरों के लिए जो करता है वही मैं समझता हूं कि सही इंसान है। तो वो इंसानियत मुझे आप में नज़र आई है। आप कोई भी व्यक्ति जो जय हिंद बोलता है वो मेरे जैसा होगा। वाह, क्या बात, क्या बात। क्योंकि आप किसी को प्रमाण पत्र नहीं दे सकते कि आप भारत माता की जय कहिए, आप सलाम वालेकुम कहिए, आप जय श्री राम कहिए, आप वंदे मातरम कहिए, आप भारत माता की जय कहिए। हम आर्यवंशी हैं, ये देश हमारा है, हम सबका है। क्या बात, क्या बात। अगर जिनको इस देश से प्रेम है वो इसी मिट्टी में मिल गए, और जिनको प्रेम नहीं वो छोड़कर चले गए। तो विरासत चॉइस है यहाँ पर, जो चुनकर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको कहा जा रहा है कि आप इस देश से जा सकते हैं, और उसके बाद भी इस देश की मिट्टी को चुनने वाला, मुझे लगता है कि जय हिंद कहने का अधिकारी है। बाकी रहा सवाल नफ़रतों का, तो नफ़रतों का दौर, तो मैं इस पर 2 ही लाइनें कहना चाहूँगी कि आप अपनी जड़ों को काटे जा रहा है आदमी। वाह, आप अपनी जड़ों को काटे जा रहा है आदमी। क्या बात, क्या बात। न राम ने बांटा, न रहीम ने बांटा, न गुरु साहब ने बांटा, न जीसस ने बांटा, आप अपने धर्म को बांटे जा रहा है आदमी। आप अपनी जड़ को काटे जा रहा है आदमी। निचोड़ है, पूरा निचोड़ आपने बता दिया, जिंदगी का निचोड़ आपने पेश कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि जिसके मुंह से भी आप जय हिंद सुनेंगे वो आपको मेरे जैसा ही मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ही से हमने भी जय हिंद बोलना सीखा है। मैं आपसे जब भी बात करता हूँ जय हिंद बोलता ही हूँ। क्योंकि आप शायरा हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को अपना कुछ कलाम,
कुछ गज़लें, कुछ नज़में पेश करें ताकि हमारे नाज़रीन महसूस हो सकें। बिल्कुल, मैं एक नई पेशकश मेरी है। जी, बताओ, इरशाद। कॉपी चेक करवा लेती हूँ जी। आप सभी को। मेरी तरफ से ये मेरी एक नई पेशकश है, मैं पेश करती हूँ और इरशाद, कॉपी इरशाद। जांचने का काम करिएगा। वाह, क्या और बात है। अशोक चक्रधर जी ने कहा कि नुक्ता इधर उधर लग जाता है, इसलिए मलिका के शेरों में दम नज़र आता है। तो आज हमारे प्रोफेसर खुद ही बिल्कुल, बैठे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो जहाँ गलती हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, दरख्ते गम को ए दिलबर कभी सूखा न पाओगे। वाह, क्या बात है। दरख्ते गम को ए दिलबर कभी सूखा न पाओगे। ये ऐसा दौर है जिसमें कभी पतझड़ न आएगा। वाह, क्या बात है। ये ऐसा दौर है जिसमें कभी कभी पतझड़ न आएगा। क्या बात है। जिसे दिल में बसाकर सौंप दोगे जिंदगी अपनी। वाह, जिसे दिल में बसाकर सौंप दोगे जिंदगी अपनी, तुम्हें यादों की दौलत से वो जीवन भर रुलाएगा। क्या बात। तुम्हें यादों की दौलत से वो जीवन भर रुलाएगा। जीवन भर बेहतरीन, रुलाएगा। बेहतरीन। दरख्ते उम्दा, उम्दा गम कलाम। को ए दिलबर कभी सूखा न पाओगे। क्या बात। ये ऐसा दौर है जिसमें कभी पतझड़ न वाह, आएगा। वाह, वाह, वाह। कभी पतझड़ ना आएगा। क्या बात है। और लोगों को लगता है कि खुशी दूसरे में है, लेकिन खुशी अपने अंदर है। अंदर ही है। तो ठिकाना छोड़ के अपना किसी के दिल में बस जाओ। वाह, क्या मशवरा है। वाह, ठिकाना छोड़कर अपना किसी के दिल में बस जाओ। जरा देखो कि वो दिल में तुम्हें कब तक बसाएगा। वाह, क्या बात। जरा क्या बात, देखो क्या बात है। कि अपने वाह, दिल वाह, कि वाह। वो दिल में तुम्हें कब कब तक क्या बसाएगा। बात। और बहुत खूब। जरा उनकी नज़र अपनी कोई कमजोरी कर देना। वाह, जरा उनकी नज़र अपनी कोई कमजोरी कर देना कि फिर पाओगे वो तुमको कहाँ कितना दबाएगा। क्या बात है। क्या बात है। दरख्ते गम, दुखती रख अपनी पेश करने के लिए आप कह रही हैं, नजर करने के लिए कह रही हैं। जरा उनकी नज़र अपनी कोई कमजोरी कर देना क्या बात है। कि फिर पाओगे वो तुमको कहाँ कितना दबाएगा। क्या बात है। दरख्ते गम बहुत को खूब। ए दिलबर कभी सूखा न पाओगे। वाह। ये ऐसा दौर है जिसमें कभी पतझड़ न आएगा। क्या बात है। क्या बात है। और उन्हीं से आह भरना और उन्हीं पर जान दे देना। वाह, उन्हीं पर आह भरना और उन्हीं पर जान दे देना, तुम्हें जिंदा मोहब्बत की जलन में वो जलाएगा। क्या बात। और यही क्या बात। दस्तूर है। यही दस्तूर है। यही दस्तूर है उनका, उन्हें तुम कुछ भी मत कहना। वाह, यही दस्तूर है उनका, उन्हें तुम कुछ भी मत कुछ भी कहना। मत कहना। कहो जो दिल की बातें वो तुम्हें पागल बताएगा। वाह। कहो जो दिल की क्या बात बातें है। क्या बात है। वो तुम्हें पागल बताएगा। बहुत खूब। बहुत सोचा लगा तुमसे जरूरी बात करनी है। बहुत सोचा लगा तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है। मुझे तुम सुन सको, क्या वक्त इतना मिल भी पाएगा। मुझे तुम सुन सको, बेहतरीन, क्या वक्त बेहतरीन इतना कलाम। मिल भी पाएगा। बहुत खूब। और तुम्हारे दिल की दुनिया का अगर वो अपना है तो क्या। वाह, तुम्हारी दिल की दुनिया का अगर वो अपना है तो क्या। तुम्हारे दिल की दुनिया का अगर वो अपना है तो क्या। जरूरी ये नहीं वो भी तुम्हें अपना बनाएगा। क्या बात है। जरूरी ये नहीं वो भी तुम्हें बहुत अपना अच्छा, बनाएगा। बहुत अच्छा, बेहतरीन दरख्ते गम को ए दिलबर कभी सूखा न पाओगे। वाह, ये ऐसा दौर है जिसमें कभी पतझड़ न पाएगा। वाह, वाह, वाह। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप अगर अशोक चक्रधर जी मुझे सुन रहे हैं तो बता दीजिएगा कि नुक्ता कहाँ ऊपर नीचे लगाया। जी जी। तो यही सब है। और अब रमज़ान का एक चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है। अभी हमारे नवरात्रे ख़त्म हुए हैं। जी जी। मेरे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पर भी भगवान नहीं है, सिर्फ यहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मैंने एक पढ़ा है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ देती हूँ जी, जी। ताकि
एक पैगाम मोहब्बत क्या बात है, पैगाम मोहब्बत आम हो जाए। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मुस्कुराने की कोई उम्मीद बाकी ना रही, मुस्कुराने की कोई उम्मीद बाकी ना रही, चांद तो आया मगर अब ईद बाकी ना रही। वाह क्या बात है, क्या तंज किया है आपने। मुस्कुराने की कोई उम्मीद बाकी ना रही, चांद तो आया मगर अब ईद बाकी ना रही, देखकर तुमको झुकी आंखों ने उठकर रो दिया। वाह, देखकर तुमको झुकी आंखों ने उठकर रो दिया, प्यार की पहली सी वो एक दीद बाकी ना रही। वाह क्या बात है, प्यार दीद का इस्तेमाल किया आपने। वाह, प्यार की पहली सी वो एक दीद बाकी ना रही। देखिए, मोहब्बत का जो आलम हमने देखा है इतने वर्षों में, हमारे देश की आज़ादी भी देखी है, आज़ादी भी देखी है, अपने देश को के लोगों को हमारे यहाँ दिवाली में गुजिया और ईद में हमने खीर भी खाई है, सिवैयाँ भी खाई हैं, साथ में बकरा ईद मनाई है, साथ में हमने रोज़े रमज़ान इफ्तार तोड़े हैं, साथ में हमने नवरात्रे की माता की मूर्तियाँ भी उठाई हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझसे जाने किस घड़ी ये दिल लड़ा और खो गया। वाह क्या बात है, मुझसे जाने किस घड़ी ये दिल लड़ा और खो गया, ओढ़ कर चादर गमों की ये सदा को सो गया, बेमुरव्वत आसमाने आज बारिश की मगर, देख कर राहें बहारों की विदा वो हो गया। मैं मेरी उम्मीद से कुछ इस तरह हैरान हूँ, मैं मेरी उम्मीद से कुछ इस तरह हैरान हूँ। क्या बात है, मैं मेरी उम्मीद से कुछ इस तरह हैरान हूँ, ख्वाब तो बुनती हूँ लेकिन नींद बाकी ना रही। ख्वाब तो बुनती हूँ लेकिन नींद बाकी ना रही, और देख कर तुमको झुकी आंखों ने उठकर रो दिया। क्या बात है, प्यार की पहले सी वो एक दीद बाकी ना रही। नील अंबर के तले था आशियां अरमान का। नील अंबर क्या इस्तेमाल किया है आपने। नील अंबर के तले था आशियां अरमान का, और समंदर को भी था अनुमान उस तूफान का, चीर कर इस दिल को जब देखा तो ये मालूम चला, इसमें बसने वाला वो एक बेवफा मेहमान था। इसमें बसने वाला वो एक बेवफा मेहमान था, और तोड़कर उल्फत की कस्में हम भी अब आज़ाद हैं। तोड़कर उल्फत की कस्में हम भी अब आज़ाद हैं। उनसे तो छोड़ो खुद से भी उम्मीद बाकी ना रही। उनसे तो छोड़ो खुद से भी उम्मीद बाकी ना रही, देख कर तुमको झुकी आंखों ने उठकर रो दिया, प्यार की पहली सी वो एक दीद बाकी ना रही। और आखिरी शेर अर्ज करती हूँ कि वो घटाएं इश्क की कुछ इस तरह बेवा हुई। वो घटाएं इश्क की कुछ इस तरह बेवा हुई। वो घटाएं इश्क की कुछ इस तरह बेवा हुई, जैसे बेजा जिस्म की हर सांस ये बेजा हुई। बेजा हुई। अशोक चक्रधर जी देख लीजिए, हमारे प्रोफेसर साहब सुधार रहे हैं हमको। वो घटाएं इश्क की कुछ इस तरह बेवा हुई, जैसे बेजा जिस्म की बेजा जिस्म की हर सांस ये बेजा हुई। कत्ल कर दो या बचा लो जो करो मर्जी तुम्हारी। कत्ल कर दो या बचा लो जो करो मर्जी तुम्हारी। हाथ जब छोड़ा था तब तो तुमसे उफ भी ना हुई। हाथ जब छोड़ा था तब तो तुमसे उफ भी ना हुई। और हम ख्याले इश्क की दौलत से अब लबरेज हैं। हम ख्याले इश्क की दौलत से अब लबरेज हैं। हमको मिटाने की कोई तरकीब बाकी ना रही। मुस्कुराने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। चांद तो आया मगर वो ईद बाकी ना रही। देखकर तुमको झुकी आंखों ने उठकर रो दिया। प्यार की पहली सी वो एक दीद बाकी ना रही। प्यार की पहली सी वो एक दीद बाकी ना रही। जय हिंद। बिल्कुल हालात हाजरा पर आपने ये कलाम पेश किया।
और मैं चाहता हूँ कि एक आध और छोटा सा कोई कलाम, एक गज़ल या कोई इस तरह से आप पेश करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तरन्नुम में आप अगर तरन्नुम कुछ में अगर आप सुनाएंगे तो ज़्यादा मतलब हमारे नाज़रीन जो मैं देखिए, हमको अनूप जलोटा साहब ने सिखाया है जी जी और हम हमारे गुरु के साथ कभी भी ये नहीं करते कि उन्होंने हमको सिखाया है, अब हम सीख पाए हैं कि नहीं, लेकिन हम हमारे गुरु अनूप जलोटा जी 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 के कहने पर जी। और उनके सिखाने पर गुरूर करते हैं। क्या बात, क्या बात है। और उस्ताद का इतना एहतराम हाँ, बहुत बड़ी बात है कि आप तो अपने उस्तादों का इतना एहतराम करते हैं। हाँ, तो मैं वो जनता पर छोड़ देती हूँ, आप सामीन को छोड़ देती हूँ आपके ऊपर। जी जी मुझे लगता है मैं बेहतरीन हूँ और आप बेहतरीन सामरीन हैं, तो मैं एक आपको सुनाती हूँ। ईशा बताओ। अभी एक नया तैयार किया है तो थोड़ा हमारे नाज़रीन को आप जो नए कलाम ही सुना रही हैं, अपना नया कलाम ही सुना रही हैं। कॉपी जचवा ले रहे हैं प्रोफेसर साहब के सामने। जैसे क्या होता है कि आप जब अपने गुरु से मिलते हैं जी तो मैं एक बहुत छोटा सा आपको पेश करती जी हूँ बिल्कुल ईशा। कि मैं मेरी जिंदगी का, मैं मेरी जिंदगी का, मैं मेरी जिंदगी का आखिरी अफसाना लिखूंगी, मैं मेरी जिंदगी का आखिरी अफसाना लिखूंगी, क्या तरन्नुम है आपका, माशा। तुझे महबूब मेरे दिल को दीवाना लिखूंगी। फिर पढ़िए इसको, फिर पढ़िए। मैं मेरी जिंदगी का वाह वाह। आखिरी अफसाना लिखूंगी, तुझे महबूब मेरे दिल को दीवाना लिखूंगी। क्या कंपैरिजन किया है आपने, क्या मुआवजा किया है, माशाल्लाह। लगता है कि अब और कुछ भी लिख ना सकूंगी इस जिंदगी में, तुझसे मिल ना सकूंगी, मगर याद रखना कि तुम जान मेरी, क्या बात है। मगर याद रखना कि तुम जान मेरी, बाहें मिली ना तो खिल ना सकूंगी, तुझे जबरदस्त, अपना जबरदस्त। मुझे तेरा तुझे मेरा बेगाना लिखूंगी, वाह, वाह। मैं मेरी जिंदगी का आखिरी अफसाना लिखूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरी जो बेहतरीन शायरी है वो मैं देती हूँ आपको जी ईशा। कि ठहरी एक नज़र, वाह। ठहरी एक नज़र देख लूँ आपको, ठहरी एक नज़र मैं क्या दूँ। देख लूँ आपको, शायद आँखों में फिर रोशनी ना रहे, क्या बात, क्या बात। ठहरी एक नज़र देख लूँ आपको, बेहतरीन, बेहतरीन कलाम। शायद आँखों में फिर रोशनी ना रहे, वाह। अपनी बाहों में हमको छुपा लीजिए, वाह। अपनी बाहों में हमको छुपा लीजिए, क्या बात है। बेकफन प्यार की जिंदगी ना रहे, क्या बात है। ठहरी एक नजर बेहतरीन देख कलाम, लूं माशाअल्लाह, आपको, माशाअल्लाह। मेरी आहों की कलियां जो खिल ना सकी, वाह। मेरी आहों की कलियां जो खिल ना सकी,
तेरी बाहों से मिल जाए खिल जाएंगी, ये मोहब्बत पड़ी बेवजह इस इधर उधर, ये मोहब्बत पड़ी बेवजह यूं बेकदर, तेरी राहों से मिल जाए खिल जाएंगी। वाह 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 वाह, ठहरी एक नजर देख लूं आपको, बेहतरीन पेशकश, बेहतरीन पेशकश। शायद आँखों में फिर रोशनी ना रहे, वाह वाह, अपनी बाहों में हमको छुपा लीजिए, क्या बात, क्या बात। बेकफन प्यार की जिंदगी ना रहे। वाह वाह, तो यही कुछ है जो बहुत बेहतरीन कलाम आपने पेश किया। अब मैं वापस से आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ अपने उसी आज के माहौल पर। आज का जो करंट जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें बांटा जा रहा है, लोगों में नफरत फैलाई जा रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उर्दू के ताल्लुक से बताएं कि इस माहौल में उर्दू का क्या रोल हो सकता है। देखिए, आप एक डायलॉग ढूंढिए कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है। बिल्कुल सही है। हाँ, उसको पकड़ना, अब उसको पकड़ना मुश्किल है। हाँ, आप ज़रा हिंदी में मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप ज़रा इसको हिंदी में कहें प्लीज़। कहें, आप कहने की कोशिश करें। डॉन को अधिकार में लेना कठिन ही नहीं। ठीक है, अच्छा, असंभव है। ठीक है, अच्छा। दूसरे, आप कोई भी प्यार का नगमा हो, कोई भी गीत हो, गज़ल हो, जी, कोई भी ऐसा, जैसे कि मेरी मैंने बहुत प्यारी पोइट्री लिखी थी कि आज किताबों की भाषा में भाव नहीं लिखा जाता, आज किसी भी रिश्ते का ठहराव नहीं लिखा जाता। अब इसको आप हिंदी में बताइए, इसमें उर्दू के लफ्ज़ हैं, आप हिंदी में पढ़ दीजिए। अब मेरी हिंदी याद मार रही है किसी किताबों में, पुस्तकों में, किसी पुस्तकों में। देखिए, किसी भाषा को, किसी भी भाषा को, जैसे अभी ठीक है कि हमारा छोटा भाई हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, लेकिन है तो विरासत अपनी, साझा साझा विरासत है। बिल्कुल सही बात, मिली जुली एक हमारे हाथ को काट कर हमसे अलग कर दिया गया, उसके पीछे कौन था, वो सियासत अपनी जगह है। बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़, आप हमको ये बताइए कि आप आम जिंदगी में, जो आम जिंदगी, आप अभी ऑफिस में आए होंगे जी, आपने किसी से पूछा कि किस जाति के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑफिस में मैं आया हूँ, कभी नहीं पूछते हैं। आप फ्रूट खरीदने जाते हैं, आप पूछते हैं? नहीं। आप किसी से बात करते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, आप पूछते हैं कि प्लेन किस जाति का आदमी उड़ा रहा है? कतई नहीं। ठीक है, तो नफरत फैलाने वालों का जो काम है उनको करने दीजिए। बेशक हम मोहब्बत से लबरेज हैं। बिल्कुल, आपने वो कही दिया है। और हमारी जो दौलत है वो हमसे छीनने की हिमाकत कौन कर सकता है? एक या दो जसारत कर रही हैं आप, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरी मोहब्बत की ताकत है, जो मेरी मोहब्बत से मैं लबरेज हूँ, मेरे पास आपसे मैं अगर 100 रुपये मांगूँ और आपके पास नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। आप मुझसे प्रेम मांगे और मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मैं मोहब्बत से लबरेज हूँ, मेरे पास प्रेम की दौलत है, मेरे पास प्रेम का ख़जाना भरा पड़ा है, और मुझसे वो मोहब्बत का ख़जाना, वो प्रेम का ख़जाना, और इस देश, जय हिंद, सही है, भारत माता की धरती को, या जिसको हम वंदे मातरम कहते हैं, या जिसको रोज़ा और नमाज पढ़ते टाइम हमारे मुस्लिम भाई चूम कर माथा टेकते सजदा करते हैं, हमसे वो मोहब्बत का ख़जाना छीनने की ताकत किस में है? वो सामने आ जाए, हम 2-4 कर लेंगे। जसारत को सलाम, आपकी जसारत को सलाम। हम 2-4 कर लेंगे भाई। कौन अपना खजाना लूटने देता है? बिल्कुल नहीं। तो आपकी नफरत, वो कहते नहीं है कि
तेरी शोहरत कुछ भी न होगी वाह, मेरी शोहरत के आगे। क्या बात है। तेरी शोहरत कुछ भी न होगी मेरी शोहरत के आगे। तेरी नफरत कुछ भी न होगी मेरी मोहब्बत के आगे। पूरा फलसफा बयान कर दिया। मेरी मोहब्बत के आगे। ये काटोगे तो देश के लिए प्यार पाओगे। जी बिल्कुल, वहाँ पर भी जय हिंद लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पर भी जय हिंद लिखा हुआ मिलेगा। सही बात है। तो हम क्या हैं क्या नहीं हैं आप जाने। आप आस्तीनों में सांप पालें, कल को आपको वो डसेंगे, फिर आप उसमें कहेंगे कि नहीं हमको ये करना चाहिए था, हमने ये कर दिया। हम वो इंसान हैं जब मुंह से जय हिंद बोलते हैं तो इस धरती की माटी को चूमने का काम करते हैं, और जिसके भी मुंह से आप जय हिंद सुनेंगे उस देश का सच्चा नागरिक है। क्या बात है। तो जय हिंद कहिए, इसके बाद आप उस मालिक को जिस नाम से मर्जी पुकारिए, जिस नाम से मर्जी उसकी सेवा करिए। वाह, वाह। है तो एक ही। सही बात है, सही बात है तो एक ही। है। आज का आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को, आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं कि मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक आखिरी पैगाम आप हमारे नाज़रीन को दे दें। आपने पूरा एक फ़लसफ़ा बयान किया है, मोहब्बत का, नफ़रत का, वतन परस्ती का। तो एक आखिरी पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए आपकी तरफ से जाना चाहिए। देखिए, मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे आप हाथ जोड़कर कहलवा लीजिए, ऐसे कहलवा लीजिए, चाहे ऐसे कहलवा लीजिए, और चाहे क्या कहते हैं ऐसे कहलवा लीजिए, चाहे ऐसे कहलवा लीजिए, कोई भी भाषा में कहलवा लीजिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो देखिए, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राजनीति का कोई काम नहीं है। क्या बात है। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की राजनीति से दूर रखिए, मोहब्बत को जगह दीजिए, और जिस दिन आप किसी के लिए कुछ अच्छा करके आएंगे, आप किसी को कुछ अच्छा दे कर आएंगे, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती हूँ, ये भरोसा रखिए कि उस दिन आप सुकून की नींद ऐसे सोएंगे कि दूसरा सवेरा जब सूरज उगेगा तो आपके चेहरे पर उसकी आभा दिखेगी। देने का ये नूर होता है। तो ऐसे न करिए, ऐसे करिए। वाह वाह। हम हिंदुस्तान, भारत कहें या जो भी कहें, इंडिया कहें, भारत ऐसे नहीं करता, भारत ऐसे करता है। तो मांगिए मत, दीजिए। और क्या दीजिए? मोहब्बत, प्यार, प्रेम, वो आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका जी, वाकई आपने जज्बाती कर दिया। आपने अपना वक्त दिया, आपने अपना ऑफिस इसके लिए मुहैया किया, फराहम किया। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह के इंटरव्यूज़ करते रहेंगे। और आप जैसे लोगों के ज़रिए जो पैगाम जा रहे हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, मैं अपनी मौज की इंसान हूँ। बहुत बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैंने 2.5-3 साल पहले संन्यास ले लिया, और लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि इस उम्र में कौन संन्यास लेता है। तो मेरा कहना, जब कई बार मैंने समझाने की कोशिश की कि जब आप कीचड़ में फंसते हैं और उससे निकलने की ऊर्जा जब में आप में है, जब ताकत आप में है, उस टाइम ही आपको संन्यास लेना चाहिए, ताकि आप जिन वासनाओं में फंसे हुए हैं उनसे निकलने का रास्ता भी आपके पास हो। लेकिन उसके बाद भी सवालों का सिलसिला चलते रहता है। तो मेरा एक ही जवाब है कि आपने मुझसे सवाल पूछा, आपकी मौज, मैं जवाब दूँ न दूँ, मेरी मौज। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी पर हम हमारा इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। जय।